आज हम बात करेंगे कि ब्लैक हेड्स को परमानेंटली रिमूव कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा आपके साथ कुछ इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ भी शेयर की जाएंगी और वीडियो के एंड पे मैं रेटिनॉइड्स, सैलिसाइलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड के यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और फेस के लिए कुछ इफ़ेक्टिव सीरम्स भी शेयर करूंगा। सबसे पहले ब्लैक हेड्स और इनके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं ताकि इनको इफ़ेक्टिवली ट्रीट किया जा सके। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों एक्ने की टाइप्स हैं। डर्माटोलॉजी में इनको कोमिडोन्स कहते हैं। वाइट हेड्स को क्लोज्ड कोमिडोन्स कहते हैं, जबकि ब्लैक हेड्स को ओपन कोमिडोन्स कहा जाता है। वाइट कोमिडोन्स छोटे रेड कलर के बम्प्स होते हैं जो उस वक्त बनते हैं जब हमारे पोर्स एक्सेस ऑयल, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया से भर जाते हैं। ये पोर ऊपर से बंद रहते हैं और डेब्रिस अंदर रह जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक हेड्स, जिनको हम ओपन कोमिडोन्स भी कहते हैं, छोटे और डार्क स्पॉट्स के तौर पर ज़ाहिर होते हैं। ये भी वाइट कोमिडोन्स की तरह एक्सेस ऑयल, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया के जमा होने से बनते हैं, लेकिन ब्लैक हेड्स ऊपर से ओपन होते हैं और जब इनका डेब्रिस एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को ख़त्म करते हैं कि ब्लैक हेड्स सिर्फ प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से होते हैं, बल्कि इनकी कॉजेज़ में जेनेटिक्स, हार्मोन इम्बैलेंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अपना रोल अदा करते हैं। ब्लैक हेड्स की सबसे प्राइमरी कॉज एक्सेस ऑयल की प्रोडक्शन है, जिसे हम सीबम भी कहते हैं। और जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो यह डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया के साथ मिलकर हमारी स्किन पोर्स को बंद कर देता है और फिर ब्लैक हेड्स बनने की वजह बनता है। जबकि सीबम हमारी स्किन को वार्म रखने, इन्फेक्शन से बचाने और वाटर को स्किन पर होल्ड करने में मदद करता है। ब्लैक हेड्स की डेवलपमेंट में हार्मोन चेंजेस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान हार्मोन लेवल्स में फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि सीबम के ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह बन सकती हैं और फिर ब्लैक हेड्स और एक्नी के ज़्यादा होने का रिस्क हो सकता है। ब्लैक हेड्स बनने की एक और कॉमन कॉज स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। हैवी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हमारी स्किन के पोर्स को बंद कर देती हैं ब्लैक हेड्स बनने की वजह बन सकती हैं, स्पेशली अगर उन्हें दिन के आखिर में अच्छी तरह फेस से रिमूव ना किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने फेस से गंदगी, एक्सेस ऑयल और मेकअप को अच्छी तरह से साफ करें जो ब्लैक हेड्स की वजह बन सकते हैं। सन एक्सपोजर एक और फैक्टर है जो ब्लैक हेड्स को ख़राब कर सकता है। जबकि सनलाइट आपकी स्किन को टेम्परेरी तौर पर तो खुश्क कर सकती है और ब्लैक हेड्स की अपीयरेंस को भी बेहतर कर सकती है, लेकिन अपनी स्किन को सनलाइट से ज़्यादा देर तक एक्सपोज करना सीबम की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है और ब्लैक हेड्स की वजह बन सकता है। ब्लैक हेड्स की कॉज जानने के बाद अब हम इनको इफ़ेक्टिवली और आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप एक कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन को मेंटेन रखना है, जिसमें क्लींजिंग, एक्सफोलिएटिंग और मॉइस्चराइजिंग वगैरह शामिल हैं। एक्सफोलिएशन की 2 टाइप्स हैं, फिजिकल एक्सफोलिएशन और केमिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन में डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए एब्रेसिव सब्सटेंसेस या टूल से स्किन को स्क्रब किया जाता है, जैसे फेशियल स्क्रब्स, ब्रशेस और स्पॉन्ज वगैरह। ये प्रोडक्ट्स आमतौर पर छोटे ग्रैन्यूल्स या पार्टिकल्स पर कंटेन होती हैं। जब इनको स्किन पर मसाज करने के लिए यूज़ किया जाता है तो ये डेड स्किन सेल्स को फिजिकली रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा केमिकल एक्सफोलिएशन में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जो हमारी स्किन और डेड स्किन सेल्स के दरमियान बॉन्ड्स को ख़त्म करते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड और रेटिनॉइड्स वगैरह शामिल हैं। गंदगी, एक्सेस ऑयल और मेकअप को अपने फेस से साफ़ करने के बाद एक्सफोलिएशन को ऐड करें। अगर आप एक वीक में 2 से 3 दफ़ा एक्सफोलिएशन कर लें तो ये काफ़ी हद तक ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में मदद कर सकती है। एक्सफोलिएशन के बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना मत भूलें, यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन ऑयली भी है। मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन बैलेंस्ड और हाइड्रेटेड रहती है। तो अब कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। क्ले मास्क की एक थिन लेयर अपनी साफ़ और ड्राई स्किन पर लगा लें और फिर 10 से 15 मिनट वेट करें जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए, और फिर नीम गर्म पानी से चेहरे को धो लें। ब्लैक हेड्स को कम करने के लिए एक बेहतरीन तरीका अपने फेस को स्टीम देना है। स्टीम आपके स्किन पोर्स को खोलने में मदद करती है, जिससे आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स
और इम्प्योरिटीज़ को निकालना इजी हो जाता है। सिंपली पानी को बॉयल कर लें और फिर एक बाउल में डाल लें। फिर अपना फेस बाउल के ऊपर कुछ फासले पर रख कर सर पर टॉवल ले लें ताकि स्टीम सीधी आपके फेस पर पड़े। 10 से 15 मिनट्स तक अपने फेस को इस तरह स्टीम दें और फिर अपने हाथों से थपथपाकर फेस को ड्राई कर लें। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक्सट्रैक्टर टूल का यूज़ कर सकते हैं। यकीनी बनाएं कि आपकी स्किन नरम, साफ और स्टीम्ड हो और फिर ब्लैक हेड्स के अराउंड लूप की तरह का एक्सट्रैक्टर टूल रख कर आहिस्ता से नीचे को दबा लें। इससे आपकी स्किन को बगैर किसी डैमेज से ब्लैक हेड्स में मौजूद डेब्रिस बाहर आ जाएगा। इसके अलावा ओटमील, जिसे हम दलिया भी कहते हैं, इसमें इनक्रेडिबल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ओटमील हमारे डेड स्किन सेल्स को आसानी से हटाने और स्किन पोर्स को बंद करने में मदद करता है, जिससे ब्लैक हेड्स खत्म हो जाते हैं। सिंपली ओटमील का एक चम्मच लेकर पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर पेस्ट को अपनी साफ और डैम्प स्किन पर लगाएं और 5 to 10 मिनट्स के लिए फेस पर मसाज करें और फिर नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। लेमन भी फेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेमन में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को ब्राइट करने और स्किन पोर्स को बंद करने में मदद करता है। सिंपली लेमन का जूस निकाल लें और सेम अमाउंट में वाटर लेकर मिक्स कर लें और फिर एक कॉटन बाल यानी रुई को मिक्सचर में डिप करके अपनी ब्लैक हेड्स वाली जगह पर लगाएं। इसे एटलीस्ट 10 मिनट्स तक लगा रहने दें और फिर इसे ठंडे पानी से वॉश कर लें। लेकिन बाद में मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें क्योंकि यह स्किन को ड्राई कर देता है। टी ट्री ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक्नी और ब्लैक हेड्स को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। सिंपली टी ट्री ऑयल के कुछ ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लें और फिर इस मिक्सचर को अपनी साफ स्किन पर लगाएं और रात भर लगा रहने दें और फिर सुबह उठकर अपना चेहरा धो लें। इससे आपको वक्त गुजरने के साथ साथ ब्लैक हेड्स भी ख़त्म होते नज़र आएंगे। इसके अलावा आप शहद यानी हनी को भी फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। शहद स्किन को ना सिर्फ मॉइस्चराइज करता है बल्कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो ब्लैक हेड्स को ख़त्म करने में मदद करती हैं। सिंपली शहद की एक थिन लेयर अपनी ड्राई स्किन पर लगाकर 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें और फिर नीम गर्म पानी से अपना फेस वॉश कर लें। अब हम सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और रेटिनॉइड्स के यूज़ और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड है। ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जो स्किन पोर्स में डीप पेनिट्रेट करने और इन पोर्स को खोलने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सैलिसाइलिक एसिड हमारी स्किन और डेड स्किन सेल्स के दरमियान बॉन्ड्स को डिसॉल्व करता है और इससे डेड स्किन सेल्स आसानी से दूर हो जाते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो रेडनेस और इरिटेशन को ख़त्म करती हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट ग्लाइकोलिक एसिड है। ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड एक नरम एक्सफोलिएंट है जो हमारी स्किन पर मौजूद डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और स्किन की टोन और टेक्सचर को बेहतर करने के साथ साथ चमकदार भी बनाता है। ग्लाइकोलिक एसिड कोलेजन की प्रोडक्शन भी करवाता है जो वक्त के साथ साथ फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में मदद कर सकता है। ये एजिंग और डलनेस के साइंस को कम करने के लिए बेहतरीन है। लास्ट पर रेटिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। ये विटामिन ए से डिराइव किया गया एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। रेटिनॉइड्स को सेल टर्नओवर और कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के अलावा डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। रेटिनॉइड्स हमारी स्किन के नेचुरल एक्सफोलिएशन प्रोसेस को तेज़ करता है और स्किन पोर्स को बंद करने और एक्नी को बढ़ने से रोकता है। रेटिनॉइड्स में एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर आप इन इंग्रेडिएंट्स को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो पहले इनको लो कंसंट्रेशन में यूज़ करें और कुछ देर बाद जब आपकी स्किन टॉलरेंट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। सैलिसाइलिक एसिड को सुबह में टोनर या सीरम के तौर पर और रेटिनॉइड्स और ग्लाइकोलिक एसिड को रात में यूज़ किया जा सकता है क्योंकि रेटिनॉइड्स आपकी स्किन की सनलाइट से सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर देते हैं। और आखिर में इनके बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना मत भूलें। अब बात आती है कि हम वो टोनर्स, एक्सफोलिएटर्स, सीरम्स और मॉइस्चराइजर्स कहाँ से ले सकते हैं जिनमें यह सब केमिकल्स मौजूद हों। तो मुझे दी ऑर्डिनरी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। इनकी अच्छी बात यह है कि आपको अपनी स्किन के मुताबिक केमिकल्स की लो और हाई कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं।